अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। इसके बाद हम बात करेंगे इन रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस या कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। फिर हम एक छोटा सा टेस्ट है जिसको 2,4-DNPH के नाम से जानते हैं, इसको देखेंगे ये क्या होता है। देन हम इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करेंगे और लास्ट में हम इस रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो आपको इस हेडिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप कलेक्ट कर लो। वो कहता है कि आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। तो सबसे पहले तो आपको अमोनिया के बारे में पता होना चाहिए ये क्या चीज होती है। तो ये आपके पास अमोनिया है ना, NH3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लूं तो वो ज्यादा बेस्ट है। ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर। आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना, आपने किसके साथ करवाना है, उसके डेरिवेटिव के साथ। डेरिवेटिव किस तरह से बनेगा, आप क्या करो, इस अमोनिया का कोई एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो किसी और एटम के साथ, किसी और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिप्लेस कर दो तो वो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सपोज करें कि ये जो दो आई थी वो मैंने लिखनी है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये भी अमोनिया, ठीक है ना, NH2 और ये NH3 बन रहा है। तो इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया है किसी और ग्रुप के साथ, ठीक है ना, यानी कि मैं उसको G लिख लेता हूँ। जनरल बात करें तो हम वहाँ पे इसको G लिख लेते हैं। ये G आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी अदर एटम हो सकता है। तो ये आपके पास जो चीज़ बनी है ये क्या है, ये बच्चों अमोनिया का डेरिवेटिव है। इस अमोनिया के डेरिवेटिव की आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। अब यहाँ पे जी जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो क्या क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज बता दूँ कि इस रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। फिर हम इस जी की बात करते हैं और इस रिएक्शन को आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये मेरे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है जिसपे हम ये वाला अमोनिया का डेरिवेटिव ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है। अब ये रिएक्शन होते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन इसको दे दो। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इसके साथ ये दो इसके बाद जो भी हैं, ये कार्बन भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कीटोन भी हो सकता है, एसिडाइहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने करना क्या है, एडिशन करवानी है। एडिशन में जब भी हम करवाते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैंने इसका सिंगल बॉन्ड कर दिया है। अब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड कब होगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगी इस हाइड्रोजन को ले लेके, हम इसके मैकेनिज्म को डिटेल्स देख रहे हैं। अभी इसका प्रोडक्ट देखो अब क्या होती है। यहाँ पे OH लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका एक बॉन्ड काम हुआ है तो ये अपने लोन पेयर के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अगर बच्चा नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो नाइट्रोजन के पहले यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, एक ये G के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी इसके पास एक हाइड्रोजन बच गया और यहाँ से जी इसके साथ रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एडिशन हो गई है, ठीक है ना, क्या हो गई है, एडिशन। लेकिन हम तो इसको एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं रिएक्शन को। क्यों बोलते हैं अभी जरा समझ लेना। अब ये जो आपके पास अमीनो अल्कोहल बनी है ना, ये इतना ग्रुप आपके पास अमीनो ग्रुप है और ये अल्कोहल है, तो हम इसको अमीनो अल्कोहल कह सकते हैं जनरली। ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है कि ये जो कार्बन है उसके एक साइड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरी साइड पे नाइट्रोजन लगा है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जिस उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या होता है कि यहाँ से ये वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ -H2 यानी कि H2O। यहाँ से पानी जो है वो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी कम हुई है, इसकी भी एक वैलेंसी कम हुई है। तो वैलेंसी को पूरी करने के लिए आप यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दो, डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पे G हो गया और यहाँ पे दो उसके बाजू वैसे ही आपने लगा देने ये वाले जो थे, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए एडिशन यहाँ पे हुई है, एलिमिनेशन यहाँ पे हुई है आपकी, ठीक है ना। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं या हम इनको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह देते हैं और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। ये आपको सिर्फ समझना था कि एडिशन एलिमिनेशन कहते क्या हैं, क्यों है इनको, ठीक है। आगे हमारी जो असल कहानी है वो अब शुरू होगी यहाँ से। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है कि ये जी आपका क्या क्या हो सकता है।
ठीक है, मैं इसको जरा मैंने कहा है कि हमने NH2G हमने बात करनी है इस G की, ठीक है। ये G हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन में विद अमोनो डेरिवेटिव, तो वो वाले डेरिवेटिव हम बनाएंगे जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वैसे आप ढेर सारे बना सकते हो, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो होता है कि G को आप रिप्लेस कर देते हो OH ग्रुप के साथ, ठीक है। अगर आपने G को रिप्लेस करना है OH ग्रुप के साथ, तो बच्चों आपके पास यहाँ से मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमने रिएक्टेंट यहाँ पे यूज करने हैं इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, रिएक्टेंट्स भी हैं। अब मैंने OH लगाना है इस G की जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो कि ये आपका NH2 हो गया और G की जगह पे मैंने क्या लगा दिया OH। अब यहाँ पे इसको नाम भी साथ ही दे देते हैं, ठीक है। ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये तो बच्चों है आपके पास अमीन, ठीक है ना। अमीन क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 7 में वहाँ पे देखा था कि अगर कोई कार्बन चेन हो और कार्बन चेन पे NH2 आ जाए, तो ये एक ऑर्गेनिक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं अमीन क्लास, ठीक है ना। ये क्या है, अमीन क्लास है। तो अब ये आपके पास आप इसको अमीन बोल सकते हो ग्रुप, ठीक है। तो आगे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, है ना। तो इसका नाम बच्चों आप रख सकते हो हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम आप क्या बोलोगे फिर, ये इसका नाम है, ठीक है। ये हो गया एक रिएक्टेंट हमारे पास। जो दूसरा रिएक्टेंट है उसमें आप इसी G ग्रुप को रिप्लेस कर दो NH2 ग्रुप के साथ, ठीक है, NH2 ग्रुप के साथ। यानी कि आपने अमोनिया का H निकाल के वहाँ पे NH2 लिखना है इस G की जगह पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि मैंने जब ये तो NH2 हो गया ये वाला, और G की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, NH2 लिख रहे हैं। तो ये आपको पता है क्या होती है, हाइड्राजीन, ठीक है ना। इसको तो हमने यूज भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन वाले चैप्टर में, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है ना। ये क्या बनी है आपके पास, हाइड्राजीन बनी है। और ये, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये G जो है ये इक्वल हो सकता है। अब मैंने इसी NH2 को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन मैंने लिख लिया। जो दूसरा इसका ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किस ग्रुप के साथ, यहाँ पे मैं इसको फिनाइल के साथ रिप्लेस कर दूँ अगर, ठीक है। तो अब जब मैं इसको लगाऊंगा ना इस G की जगह पे, तो देखना जरा क्या आपको मिलने वाला है। ये मैंने लगाया जी NH2, अब यहाँ पे ये N है, नीचे H है, यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो बच्चों ये अब इतना तो क्या हो गया आपके पास, अगर H होता तो ये हाइड्रोजन होती, और H की जगह पे हमने क्या लगाया, फिनाइल ग्रुप लगाया है। तो इसका नाम क्या है जगह पे, फिनाइल हाइड्राजीन इसका नाम होगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और ग्रुप लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो G को अगर मैं रिप्लेस करूं, इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और होने वाली है, ठीक है। ये H आ गया वैसे ही, और ये फिनाइल ग्रुप भी वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जरा, बेंजीन ग्रुप है, ये बेंजीन है और बेंजीन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है, इस पोजीशन पे ये वाली कार्बन है। तो ये वाली कार्बन आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाले 2 3 4 5 6, हम इधर को भी चल सकते हैं, हम इधर को भी चल सकते हैं, आपको पहले ही बताया ना। लेकिन जाना किधर को है, जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो यहाँ पे मैं NO2 लगाऊंगा, यहाँ पे NO2 लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम इसको अटैच करेंगे अपने इस ग्रुप के साथ, तो वो पहले क्या है, NH2 है। आगे G की जगह पे मैंने इसको लगाना है सारे को, तो ये हो जाएगा NH, और ये फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे भी नाइट्रो है 2 पोजीशन पे, और 4 पे भी नाइट्रो है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम पहले
फिनाइल ग्रुप को नाम देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको नाम दोगे आप, है ना। ये 2 पे लगा हुआ है, ये 4 पे लगा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे 2 4। कितने हो गए, 2 नाइट्रो ग्रुप है, 2 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाई, आगे क्या आ जाएगा नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो। आगे बच्चों ये क्या है, फिनाइल है, तो फिनाइल लिख दो। फिनाइल के बाद ये चीज क्या है, NH2NH हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, ये आपकी जो फेमस हम ग्रुप यूज करते हैं या कॉमनली यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जब रिएक्शन को आते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, तो ये वाले ग्रुप हैं जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, एक और भी ग्रुप होता है, चलो वो भी लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि अगर आपने G को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आपने यूरिया का फार्मूला पढ़ा था, है ना, NH2CO NH2, तो यूरिया का अगर एक H जो है वो निकाल के उसको इस जगह पे लगा दें, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बनेगा, फिर ये हो गया मेरे पास NH2 ये वाला, और G की जगह पे हमने क्या लगाना है NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। ये बुक में दिया गया है लेकिन इसका रिएक्शन नहीं करवाया गया, ठीक है ना, तो आप इसका फार्मूला याद रखिएगा, हो सकता है वो फार्मूला पूछे, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अब ये तो हो गए हमारे पास रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट हमारे पास ये हो गए। तो बच्चों इसकी रिएक्टेंट के साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी याद रखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के नाम भी याद रखने हैं। रिएक्टेंट के नाम आपके पास हो गए हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट्स के नाम भी याद रखने हैं। उनके नाम याद रखने बहुत ही इजी। जब बच्चों आप हाइड्रोक्सिलामीन का रिएक्शन होगा ना एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में ऑक्साइन लिखना है। ठीक है ना, ऑक्साइन लिख के, अब कोई एल्डिहाइड या कीटोन भी होगा, है ना, तो एल्डिहाइड का नाम आपने इस ऑक्साइन के आगे लिख देना, जो भी एल्डिहाइड जो भी कीटोन आपने यूज किया है। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म एल्डिहाइड यूज किया है, तो प्रोडक्ट का नाम आपके पास क्या होगा, फॉर्म एल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है, अगर एसिड एल्डिहाइड यूज किया है तो एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है, जो भी आप रिएक्टेंट यूज करोगे, ठीक है ना, अगर हाइड्रोक्सिलामीन दूसरा रिएक्टेंट है तो उसमें आपने लास्ट पे ऑक्साइन कर देना है। और हाइड्राजीन है अगर यूज की हुई, ठीक है, तो हाइड्राजीन का जो INE है, ठीक है, इसको ONE कर देना है आपने, यानी कि ये फिर आपके पास बनेगी हाइड्राजोन। इसी तरह से फिनाइल हाइड्राजीन को भी, इसका भी INE को आपने ONE कर देना है। तो बस बाकी कुछ नहीं करना, ये नाम याद रखने का तरीका है और आपको ये याद रखने हैं। ठीक है ना, समटाइम वो पूछ लेता है कि आप फिनाइल हाइड्राजोन प्रिपेयर करो, ऑक्साइन बनाओ। ठीक है, तो फिर इंसान देखता है, अगर उसको नाम ना आते हैं, रिएक्शन वैसे आता होता है, फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा। और इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और लास्ट वाला सेमी कार्बाजाइड है, तो आपने इसको सेमी कार्बाजोन कर देना। ठीक है, तो ये थे इनके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हमें रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट कंफर्म हो गया है, ठीक है, कौन कौन से डेरिवेटिव हमने यूज करने हैं। दूसरा है एल्डिहाइड और कीटोन की बात, कि कौन कौन से एल्डिहाइड या कौन कौन से कीटोन हम लेंगे। तो बच्चों आपने आंखें बंद करके जौन सा भी एल्डिहाइड आपका दिल करे, जौन सा भी कीटोन आपका दिल करे, वो उठा के उसके साथ आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपने बुक वाले लिखने हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। और रिएक्शन याद रखना बहुत ही इसका इजी है। ठीक है, मैं कहता हूँ किस तरह से आपने रिएक्शन को याद रखना है। तो अब हमारे पास है जी रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। रिएक्टेंट्स में आपके पास एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी एल्डिहाइड्स या कोई भी कीटोन्स आप लेके ये रिएक्शन कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या होना है, आपके पास अमोनिया के डेरिवेटिव, और वो क्या है NH2G, और G का आपको पता चल गया क्या हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH फिनाइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजन हो सकती है, या 2 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो सकती है। और साथ में जो थर्ड चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में करवाना है, एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे इसका। ठीक है, तो
ये 3 हो गए। अब एसिडिक कंडीशन जो है ये किस तरह की रखनी है, ठीक है ना, ज्यादा एसिड यूज नहीं करना, अगर ज्यादा एसिड यूज करोगे तो रिएक्शन फिर भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अब हम देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलमीन के साथ किस तरह से रिएक्शन होना है। हाइड्रोक्सिलमीन क्या होती है आपके पास, NH2OH यही होती है। जब हमने इसमें एल्डिहाइड या कीटोन को ऐड करना है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन मैंने बोला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा सा खोल लेते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। आपने जब रिएक्शन लिखना है ना बच्चों, तो यहाँ पे H पॉजिटिव लिखना है कंडीशंस, और ये जो है इतना ग्रुप यहाँ से निकाल देना है, ये H और ये H, H2 हो गए, और ये ऑक्सीजन H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। तो हर रिएक्शन में आपने H2O को निकालना है। अब दूसरा काम करना है, बाकी जितनी चीजें बची हैं वो लिखो जरा। ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, यहाँ पे क्या आ गए, डबल बॉन्ड। अब इस के यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, 2 वैलेंसी कम हो गई, तो इस नाइट्रोजन को इस जगह पे फिक्स कर दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी पूरी, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पहले हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, हाइड्रोक्सिलमीन, और ये क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या था, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब मैंने बोला था कि हाइड्रोक्सिल अमीन से जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो क्या होगा, ऑक्साइन होगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आपको मिली है ये क्या है, ऑक्साइन है। अब ऑक्साइन के आगे क्या आएगा, तो जो आपने एल्डिहाइड या जो कीटोन आप लेना है वो उसके आगे लिख देना है। अब आप इसका जो है कॉमन नेम भी लिख सकते हो और आईयूपैक नेम भी लिख सकते हो। तो आईयूपैक नेम इसका क्या होता है, एथेनॉल होता है, तो हम एथेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एथेनॉल ऑक्साइन, या हम इसको फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन भी इसको लिख सकते हैं, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप कीटोन के साथ देखो तो भी ये रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ भी उसी तरह से NH ले लो, और यहाँ पे आपने OH लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यही चीज रिमूव करनी है ना, और इसको इसकी जगह पे फिट कर देना है। फिट कर देते हैं जी, ये C है, ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ गया N, और यहाँ पे OH, और ये क्या बना आपके पास, ऑक्साइन बना। और ऑक्साइन कौन सा बना है, ये क्या है, प्रोपेनॉन है, ठीक है ना, प्रोपेनॉन ऑक्साइन या एसीटोन ऑक्साइन भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लिख देता हूँ, प्रोपेनॉन लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोपेनॉन ऑक्साइन, और साथ में आपके पास यहाँ से वाटर भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने नाम याद रखने रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऑक्साइन बनाओ के तौर पे ही आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता वो। अब ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। इसी तरह हम हाइड्रोजन के साथ करवा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी लेना है, सिर्फ इसी चेन पे फर्क पड़ेगा अगर आप कोई इसको बदलते हो, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन को बदलते हो, यहाँ से ये वाली जो इतनी चीज है वो यही रहेगी, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन आप लेके ये रिएक्शन करवा सकते हो। अब नेक्स्ट मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होती है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। सारे रिएक्शन एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं एसिटाल्डिहाइड को यूज कर देता हूँ, हम रिएक्टेंट्स को बदल बदल के ताकि आपको लिखना आ जाए। यहाँ पे यूज करते हैं जी NH2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब निकलना उसी तरह से यहीं से है, ठीक है। सारे रिएक्टेंट्स सारे रिएक्शन एक ही किस्म के हैं। यहाँ पे H प्लस देना है आपने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, ठीक है। तो साथ में वाटर यहाँ से रिमूव होगा। अब इसका नाम लिखना है। ये तो थी आपके पास क्या, हाइड्रोजीन। अब जीन को आपने क्या करना है, INE को क्या करना है, ONE कर देना है, ठीक है। तो बोले ये आपके पास क्या बनेगा, हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन के आगे क्या लिखना है, इसका नाम। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड या इसको एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आप एथेनॉल हाइड्राजोन लिख सकते हो, आप एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश में हूँ।
तो यहाँ पे मैं अब कीटोन यूज करता हूँ, इसका रिएक्शन उसी तरह से NH2 के साथ करवाता हूँ। तो होना क्या है, इतनी चीज यहाँ से निकल जाएगी और वो क्या है, पानी। ठीक है, H2O यहाँ से बाहर निकला, बाकी सारा कुछ फिट कर दो, ये C डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ये NH2 हो गया, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। अब इसका नाम लिखना है आपने, तो ये भी क्या है, हाइड्राजोन ही है, लेकिन हाइड्रोजन कौन से वाला है बच्चों, ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन हाइड्रोजन भी इसको लिख सकते हो, और 3 कार्बन वाली कीटोन है तो प्रोपेनोन भी आप इसको लिख सकते हो, प्रोपेनोन हाइड्रोजन या एसीटोन हाइड्रोजन, आप इसमें से जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है इसी का, जो थर्ड डेरिवेटिव है अमोनिया का, और उसका नाम था क्या, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या है आपके पास, ये होगा मेरे पास NH2। ठीक है, ये तो हो गया ना अमोनिया वाला NH2, और यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया था NH, और ये क्या है आपके पास, फिनाइल ग्रुप है। यानी कि आपने हाइड्राजीन लिख के उनमें से एक नाइट्रोजन का जो H है उसको रिप्लेस कर देना है फिनाइल के साथ, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या बन गई है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसका रिएक्शन भी आप किसी के साथ भी करवा सकते हो। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन के साथ करवा दो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम CH3CH2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H ले लेते हैं, ये क्या है, प्रोपेनल है। ठीक है, मैं प्रोपेनल ले रहा हूँ, आप कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन लेके ये रिएक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एसिडिक कंडीशन दे देनी है, तो बच्चों होना क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल के क्या बना देगा, H2O, और साथ में क्या आपके पास बनेगा, ये वाला सारा लिख दो, CH3CH2 C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये लिख लिया। अब इस डबल बॉन्ड के आगे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, क्या आएगा, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास क्या बन गया, फिर प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजोन। अब ये जो फिनाइल हाइड्राजोन आपके पास बना है, इसके आगे क्या आएगा बच्चों, ये क्या था, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपेन से प्रोपेनल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर प्रोपेनल। ठीक है ना, प्रोपेनल फिनाइल हाइड्राजोन, इसका हम नाम रखेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे CH2 कोई कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी पसंद से जो भी आपका दिल करे आप लेके रिएक्शन लिख सकते हो। रिएक्शन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा के हम इसका एसिडिक मीडियम देके रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ से उसी तरह से आपने वाटर को निकाल बाहर करना है, बाकी चीज़ें लिखी देनी है। बाकी क्या है, ये CH3CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे N आगे लग गया था। ठीक है, ये वाला, और उसके आगे जो है वो लिख दो NH हो गया। तो यहाँ पे आपके पास बन गया, ये कितना है, फिनाइल हाइड्रोजन है, और उसके पीछे का लगा हुआ है ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, कीटोन को ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉन फिनाइल हाइड्राजोन इसका नाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन लेके ये रिएक्शन करते जाना है। अब हम एक ये जो टेस्ट है हमारा 2,4-DNPH टेस्ट, इसको भी पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल यही चीज़ है, रिएक्शन उसी तरह से होना है। उसके बाद मैकेनिज्म लेंगे, और मैकेनिज्म के बाद इस रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है और इस टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, और ऑक्साइन वाला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2,4-DNPH, इसको हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है ना,
2 फॉर D फॉर डाई है, N फॉर नाइट्रो है, P फॉर फिनाइल है, H फॉर हाइड्रोजन। 2 फॉर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये एक केमिकल टेस्ट है, उसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि मेरे पास बच्चों था जी फॉर्म एल्डिहाइड। अब ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। मैंने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, 2 फॉर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। पहले तो आप बनाओ हाइड्रोजन, क्या होती है आपके पास, यही होती है, ठीक है। इधर भी H लगा लेते हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन है, लेकिन कौन सी हाइड्रोजन है, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल। मतलब यहाँ से जो एक H है उसको हम रिप्लेस करेंगे फिनाइल ग्रुप के साथ, और फिर फिनाइल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 4 डाई नाइट्रो। ये कार्बन है, ठीक। इस कार्बन को हम फिर 1 कहेंगे, तो इधर को भी आप 2 कर दो, फिर 3 4। मैंने इसको 2 किया तो यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगा, और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगा। तो ये 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गई है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। फिर इधर को आप गिनती करना शुरू कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे एसिडिक मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो बच्चों होना क्या है, उसी तरह से ये दो चीजें, ठीक है ना, H2O और O को निकाल के H2O बन जाएगा। बाकी आपके पास ये H और ये H वैसे ही है, डबल बॉन्ड वैसे ही है। यहाँ पे आगे फिट हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन, उसके पास H है, और यहाँ पे आपके पास ये है 2 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने वहां पे लिखा था, यहाँ पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 2 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ठीक है। तो इसके लिए साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये था 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा फिर, ये तो था आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका नाम बच्चों होगा फिर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आगे क्या लिखना है, 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से हमने करना है हाइड्रोजोन कर देना, ठीक है ना। तो इसको लिख दो 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, समझ आई, ठीक है। इस तरह से हम ये रिएक्शन सारे लिखते जाएंगे। अब मैं कीटोन के साथ लिख के इसको थोड़ा सा टेस्ट को भी बता देता हूँ आप लोगों को। टेस्ट क्या है, यहाँ पे उसी तरह से NH2NH, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे भी NO2 था। हमने इसका रिएक्शन करवाया एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ H है, और इसके साथ फिनाइल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे NO2 है फिनाइल की, और यहाँ पे भी NO2 है। तो इसका नाम क्या होगा, ये एसीटोन है, एसीटोन 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, या आप इसको बोलोगे ये प्रोपेनोन है, ठीक है ना। प्रोपेनोन 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट मिले हैं मेरे, ठीक है ना, ये वाले, अब टेस्ट की बात बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपके पास दो प्रोडक्ट आए हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनका कलर जो होता है बच्चों वो येलो या ऑरेंज कलर की आपको पीपीटी मिलेगी, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा येलो या ऑरेंज कलर का, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाओगे 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, येलो या ऑरेंज कलर की पीपीटी, ठीक है ना। ये भी येलो या ऑरेंज कलर की पीपीटी देता है, ये भी येलो या ऑरेंज कलर की पीपीटी देता है, ठीक है। बाकी जितने हमने पीछे पढ़े हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनके प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोजोन या ऑक्साइड हमें मिलते हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका कलर नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से इस रिएक्शन का हमें फायदा क्या होता है कि यहाँ से हमें एक येलो या ऑरेंज कलर मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं फिर एज अ डिस्टिंग्विश्ड ऐसे यूज कर सकते हैं। मसलन कैसे यूज करेंगे, आपके पास बच्चों मेथनॉल है, आपके पास क्या है, मेथनॉल है, अल्कोहल, ठीक है। और आपके पास वो कहता है कि मेथनॉल एंड आप करो जी मेथनॉल में क्या डिफरेंस है, कैसे करोगे, ठीक है। मेथनॉल में और मेथनॉल में किस तरह से फर्क करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि मेथनॉल जो है वो क्या कर सकती है, 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट दे सकती है, लेकिन मेथनॉल ये टेस्ट नहीं करेगी। दूसरा आप इसको
बता सकते हो कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो आपके पास मेथनॉल भी नहीं करता, हाँ वो भी नहीं करता, तो वहाँ पे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की भी बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इस तरह से इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज़ करते हो। आप बताओगे क्या कि ये मेथनॉल जो है वो रिएक्शन करता है, और उसके बाद कौन सा रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल हाइड्रोजन, उसके बाद आपने मेथनॉल के साथ इसका रिएक्शन लिख देना है, तो आपको 2 नंबर वो दे देगा, ठीक है। इस तरह से इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, और वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आएगा तो आपको साथ में मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। मैकेनिज्म आसान ही है, अगर आपको जनरल मैकेनिज्म आता है तो बहुत आसान है, ठीक है, नहीं आता तो आसान है। तो चलो ये देखते हैं मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म में हमें क्या पता है, हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते हैं, तो हम इसको जनरल लिख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। अब ये रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, जैसे ही हम एसिडिक मीडियम देंगे तो होगा क्या, देखो जी यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नहीं अटैक करना है पॉजिटिव पे। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसलिए अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और बच्चों यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, चलो डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे H हो गया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 बाजू के वैसे ही रहेंगे। अब ये जो चीज है ये यहाँ से रेजोनेंस में चली जाएगी, और यहाँ पे H हो जाएगा। होना क्या है कि एक डबल बॉन्ड जो था, एक पाई बॉन्ड जो था, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा, और वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, और बाकी 2 बाजू जो थे कार्बन के वैसे ही हैं। अब एक बॉन्ड क्योंकि गया है किसका, कार्बन का, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो कार्बन जो हो गई है ना, वो बहुत ज्यादा खूंखार हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। अब कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पक्का पक्का पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यानी चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ से जो वीक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि अमोनिया का कोई डेरिवेटिव है, हम सिंपल यहाँ पे इन जनरल बात कर लेते हैं कि जी है, तो ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी जाके इस पे अटैक कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों जब अटैक होना है तो देखना जरा क्या होने वाला है। ये मेरे पास कार्बन थी, यहाँ पे O था, यहाँ पे H था, ये उसके 2 बाजू बिल्कुल वैसे ही हैं, ये वाले, ठीक है। नीचे इसके साथ बॉन्डिंग की है नाइट्रोजन ने, और नाइट्रोजन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, उनको मैं लिख देता हूँ, और एक इसका बॉन्ड था G के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 4। अपने इसने अपना बॉन्ड पेयर इसको दिया ना, तो मतलब इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है और 4 बॉन्ड भी हैं। और दूसरा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो ये भी अब बेड़िया बन गया, भूखा बेड़िया, ठीक है ना। तो इसने क्या करना है, इसने कहना है कि इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, तो उन्होंने क्या कर लेना है, चलो ठीक है ना, वो तो पहले ही आप कह लो कि हाँ ठीक है जो भी करना है। तो यहाँ से बच्चों ये जो होगा ना बॉन्ड, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर इस नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप कहोगे कि -H पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये वाला जो H है वो क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कहकर जा यार मैं नहीं करना चाहता बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख रहा हूँ ये, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं H लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं G लगा रहा हूँ, और यहाँ पे इसके पास क्या आ गया, फिर लोन पेयर आ गया। इतनी बात समझ में आई है आपके पास, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, इसको दोबारा से ऐड कर दो, ठीक है, या यहीं से आप इसके ऊपर अटैक करवा सकते हो। तो चलो हम कहते हैं कि हमने एक और H पॉजिटिव इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये लोन पेयर के साथ अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, ये अपने लोन पेयर के साथ करेगा, अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो जैसे ही इस पे अटैक होना है, ठीक है, तो उसने इसको ले लेना है। फिर हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन हो गए, पहले वाला ये वाला, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसने अपना नॉन ट्रांसफर दिया है। बाकी सारा कुछ वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। ये नाइट्रोजन हो गया, ये H हो गया, और ये G हो गया, ठीक है, लोन पेयर इसके पास मौजूद है। अब बच्चों ये क्या था, आपके पास वाटर बन गया, ठीक है।
अब जैसे ये वाटर बनेगा ना आपका हाइड्रोक्सल, तो ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसको यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरा, निकलना क्यों है, अब ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इस कार्बन के पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। तो नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन को बोलेगा कि मेरा कुछ करो, तो नाइट्रोजन ने कहना ठीक है कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग तोड़ लेते हैं, आपके साथ डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, गहरी दोस्ती बन जाएगी हमारी। तो ये बॉन्ड भाई शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। दोबारा से देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग की हुई थी, ठीक है ना, ऑक्सीजन कहता है कि मुझे मेरा बॉन्ड वापस करो, मैंने अब इसको बॉन्डिंग नहीं करनी। तो कार्बन कहती है कि 2 मिनट रुको जरा, मैं इससे पूछूं नाइट्रोजन से, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन से कहती है कि ऑक्सीजन मेरे साथ बॉन्ड खत्म करना चाहती है, अगर तो आप मुझे एक मेरे साथ एक और बॉन्डिंग कर लो तो मैं उसके साथ बॉन्डिंग खत्म कर लूंगी। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है आप उसके साथ बॉन्डिंग खत्म कर लो, तो नाइट्रोजन मैं आपको एक और बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है वो यहाँ पे रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये कार्बन आपकी हुई और ये हुआ नाइट्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन वाला मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उसके साथ नाइट्रोजन के साथ जी भी है, ठीक है। अब ये जो 2 बाजू थे उसके वो हमने वैसे ही लिख लिए हैं, और प्लस यहाँ पे H2O हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से अमोनिया का डेरिवेटिव बन चुका है और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि इससे हम जितना चाहे यूज़ नहीं कर सकते कि उठा के 3-4 ड्रॉप या ज़्यादा ड्रॉप डाल दिए, ठीक है ना, तो वैसे नहीं करना। हमने यहाँ पे रिएक्शन की जो पीएच है ना बच्चों वो 5 तक रखनी है, ठीक है ना। जो रिएक्शन की जो पीएच होती है ना वो आपने नियरली इक्वल कर लो, चलो ठीक है ना, 5 के रखनी है। अगर आप 5 से ज्यादा करोगे या कम करोगे तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना वो स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह क्या होगी, आपने एसिड को यूज करना है, ठीक है ना, इस एसिड को यूज करना है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये ऑक्सीजन इस H को ले और इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, इस काम के लिए आपने यूज करना है। लेकिन अगर आप ज्यादा एसिड यूज कर लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे तो जो आपके पास अमोनिया है, ठीक है ना, NH3 या इसका जो डेरिवेटिव है वो बच्चों आपके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होके आपको NH4 प्लस आयन मिलेगा। अब ये जो NH4 प्लस आयन आपको मिलेगा ये आपका रिएक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए आपने यहाँ पे करनी है पीएच 5 तक रखनी है। 5 तक रखने की वजह क्या है कि आपके पास जो अमोनिया है वो एसिड के साथ, अमोनिया का जो डेरिवेटिव है वो एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो फिर रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब इसकी छोटी सी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अभी हमने ऑक्साइन बनाया, हाइड्रोजोन बनाया, फिनाइल हाइड्रोजोन बनाया और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाया, ठीक है। इन सब का हमें फायदा क्या है, इस रिएक्शन का हमें फायदा क्या है। सपोज करो कि ये मेरे पास एक बीकर था बच्चों और इस बीकर में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा बीकर था उसमें एल्डिहाइड या कीटोन थे, ठीक है। तो वो गलती से ना मेरे से क्या हुआ है, इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब वो ये भी ऑर्गेनिक था वो भी ऑर्गेनिक, वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से उसको अलहदा करना है, ठीक है। मुझे एल्डिहाइड या कीटोन इस बीकर के अंदर से अलहदा करना है। तो मैं क्या करूंगा, अमोनिया का कोई डेरिवेटिव इसके अंदर डालूंगा, या तो मैं हाइड्रोक्सिल फेंक दूंगा, या इसमें हाइड्रोजन फेंक दूंगा, या फिनाइल हाइड्रोजन फेंकूंगा, या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इसके अंदर फेंकूंगा। तो फेंकने के बाद होगा क्या, रिएक्शन होगा और आपके पास जो नीचे बीकर का ये वाला हिस्सा होगा ना बच्चों, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में जितना भी एल्डिहाइड होगा ना वो सारा नीचे बैठ जाएगा। अब एल्डिहाइड जब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर वाला आप अलग कर लोगे और इसको कर लोगे फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो दोबारा से आपका जो डेरिवेटिव बना था ऑक्साइन या जो भी था वो हाइड्रोजोन वगैरह, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो दोबारा से बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को एज अ प्यूरिफिकेशन के तरीके, इस प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं और इसको कैरेक्टराइजेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।